आपका स्वागत है द रणबीर शो क्लिप्स में। बस देखते रहो और सीखते रहो। मैं आप दोनों से फिर से मिलना चाहता हूँ मेरे घर में एक पॉडकास्ट शूट के लिए इन द फ्यूचर। हाँ जरूर करेंगे। पॉडकास्ट में अलग होता है? हाँ जी, क्या होता है मतलब? पॉडकास्ट में बस ह्यूमन बींग्स की कनेक्शन बैठ जाती है। यहाँ मुझे 2 घंटे मिले आपके साथ, आप दोनों की फिल्म रिलीज हो रही है। फिल्म इंडस्ट्री के प्रोफेशनल सिर्फ उस फेजेस में अवेलेबल होते हैं। तो पॉडकास्ट में गुस्सा आता है तो पॉडकास्ट में खुल के बातें होती है। हाँ तो खुल के करना। ओके, हाँ हाँ जितना खुल सकता है। कभी किसी को पेला है आपने? पेला है मतलब क्या होता है? मतलब होते हैं पेलने के बेटा। पहले तू डिसाइड कर ले कौन सा पेलना बोल रहा है। प्री फिल्म इंडस्ट्री करियर? नहीं उस वक्त तो मतलब लड़ाई झगड़ा बहुत होता था। फिर उसके बाद खालसा कॉलेज में थे, फिर खालसा, हाँ फिर उसके बाद वहाँ भी लड़ाई झगड़ा होता था। तो लड़ाई झगड़ा बड़ा किया हुआ है। किन चीज़ों को लेकर झगड़ते थे? लड़की को लेके हो गया, कभी किसी ने कुछ उल्टा सीधा दोस्त को कह दिया उसके लिए हो गया, कभी दोस्त की गर्लफ्रेंड को किसी ने छेड़ दिया तब पेल दिया किसी को। तब आपको मार्शल आर्ट्स आते थे? तब स्कूल के वक्त तो मतलब नया नया सीख रहा था, लेकिन जब एक्चुअली प्रॉपर ट्रेनिंग तो कॉलेज के बाद ही किया है। थाईलैंड जाकर? हाँ बिल्कुल। याद आती है उस फेज के बारे में? हाँ बहुत याद आती है, वो तो हमेशा याद आती है। हम तो कभी कभार बात करते हैं इसके भी। फेवरेट जगह थाईलैंड ही है। ये कहता है मैं भी कभी चिल आउट करने जाता हूँ थाईलैंड जाता हूँ। कहाँ जाते भाई? मैं भाजी फुकेट जाता हूँ, वहाँ पे एक ट्रेनिंग कैंप है। तो एंड आई लाइक वाटर, आई लाइक द बीचेस, सो नाइस। ट्रेनिंग कैंप फॉर मार्शल आर्ट्स? हाँ जी। ओके सर, आपको लेकर एक थियरी है जो रेडिट फोरम्स पर डिस्कस होती है, एंड प्लीज करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग। मैं आपके साइकोलॉजी को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जरूर। ओके, क्या अंदर ही अंदर आप अभी भी एक मिडिल क्लास के लड़के हो जो अभी भी यही सोच रहे हैं कि आपने कुछ अचीव नहीं किया डिस्पाइट बीइंग अक्षय कुमार? नहीं बिल्कुल है। मतलब अंदर ही अंदर आप क्या हो? मैं देखो बता रहा था, आपने मुझे पॉडकास्ट से पहले पूछा था कि डू यू गो टू स्कूल, कभी मतलब कभी कभी जाता। मैं आपको बता रहा था कि हर महीने मेरा कोई काम नहीं है अपने स्कूल पे जाना या, लेकिन मैं हर महीने ना स्कूल पे जाता हूँ रात को। हाँ जी। मतलब रात को यानी कि मैं बोल रहा हूँ मतलब सुबह, एक्चुअली कि सुबह जब उठ गया 4 बजे तो कभी गाड़ी निकाली, हर महीने एक बार वो जगह पे जाता हूँ जहाँ मैं रहता था, कोलीवाड़ा? सायन कोलीवाड़ा में। फिर एक बैंड्रा ईस्ट में मेरा एक घर था। फिर स्कूल पे, और वहाँ चर्च है तो डॉन बॉस्को की चर्च पे वो कभी कभी जो वहाँ का जो वॉचमैन है वो अलाउ कर देता है, उसको पता है। एंड लेकिन ये फीलिंग कि यहाँ से मैं आया था और एक बॉन्डिंग उसके साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सारे फिल्म इंडस्ट्री में, मेरे कोई ख़ास दोस्त नहीं है। ये है और ये भी अभी इस साल मतलब पिछले साल से हमारी दोस्ती है। और वरना मेरे साथ ज़्यादा करके दोस्त मेरे स्कूल के ही हैं सारे। सो वो मेरे को रखते हैं बॉन्डेड, मेरे साथ ग्राउंडेड, और अपने आप को मैं बहुत उनके साथ ज़्यादा सिक्योर्ड महसूस करता हूँ। आप हम्बल हो जाते हो इसलिए जाते हो? मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप घमंडी हो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इज दिस अ हम्बलिंग मैकेनिज्म? मुझे नहीं पता यार मैं कि इसमें क्या साइकोलॉजी है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है वहाँ जाना। ओके। मुझे अच्छा लगता है अपने पुराने घर में जाना। लाइक अभी मेरी वो जो पुराना घर था हमारे रेंट पे था जी। हमने 500 रुपये रेंट देते थे। तो अभी सुना है वो बिल्डिंग टूट रही है। वो क्या बोलते हैं उसको, दे रीबिल्ट इट। वो बिल्डिंग टूट रही है। तो मैंने उसको बोला हुआ है कि मेरे को 3रा माला खरीदना है, क्योंकि 3रे माले पे मैं रहता था। वाह। तो 2 बेडरूम का फ्लैट है, वो बन रहा है। तो उनको बोला हुआ है कि मैं वो खरीदना चाहूँगा। क्या? हाँ तो कोई है नहीं मेरा वहाँ रहना नहीं है, मैंने कुछ नहीं करना, लेकिन वो एक रखना है। क्योंकि मुझे आज भी याद है, मैं जब हम रहते थे तो डैडी 9 से 6 के लिए काम पे जाते थे और 6 बजे वापस लौटते थे। तो मैं और मेरी सिस्टर विंडो पे खड़े होके देखते थे डैडी आते थे। सो दैट विजुअल इज स्टिल देयर। एंड नीचे एक पेरू का झाड़ था, पेरू के झाड़ से पेरू तोड़ते थे। तो मैं कभी जाता हूँ तो हर महीने वहाँ अभी भी वो पेरू का झाड़ है, आनंद का फूल है,
वो तोड़ के मैं ले आता हूँ. तो I honestly want to be in touch with that more than anything else. That is me. That is where I come from. और कभी चांदनी चौक दिल्ली गए तो चांदनी चौक जरूर जाना है. हाँ जी. See. गए हो कभी डॉन बॉस्को? ग्रेट टफ. मैं बास्केटबॉल खेलता था वहाँ पे. अच्छा, ओके. तू खेलता था वहाँ? हाँ जी भाई, हर संडे को खेलते थे हम लोग. आप ऐसे कुछ करते हो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग के लिए? क्योंकि आई रिमेंबर लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी, इट वाज ऑल अबाउट डिसिप्लिन. एंड ऑनेस्टली एज अ ब्रो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा. जी भाई. आप, मुझे लगा था कि आप तब खुद पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे थे, पॉजिटिव प्रेशर, बट लाइक प्रेशर फॉर एक्सेलेंस. तो दैट प्रेशर स्टिल देयर. फुल्ली. या पर मैं ये लेके मानता हूँ कि प्रेशर इज़ अ प्रिविलेज इन अ वे. इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव दैट प्रेशर ऑन यू. एंड I feel, for example, responsible for, you know, looking after my family. And I love doing that. I love, you know, being able to give to my mother and father. And that's pretty much, you know, the biggest high for me. Yeah. अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर. बस देखते जाओ और सीखते जाओ.